हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों। अभी हम कोशिका एवं उसका संरचना और प्रकार्य के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने आगे देखा कि कोशिका का साइज क्या होता है। तो कोशिका का साइज बहुत ही छोटा माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन में हो सकता है। सबसे छोटी साइज कौन सी थी? 0.1 से 0.5 माइक्रोन है। और सबसे बड़ी साइज तो शुतुरमुर्ग का अंडा, देखा है ना, अफ्रीका में जो बड़ा वाला पंखी होता है, पक्षी होता है जिसको शुतुरमुर्ग कहा जाता है, उसकी अंडे की साइज है जो एक कोशिकाओं से बनी है और उसका नाप है 170 से 130 तक हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। आप कक्षा 7 में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं। चलिए, कौन से हैं पाचन अंग हमारे? हमारा मुंह, अन्न नली, हमारा जठर, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? फिर हमारी आंतें जो होती है, 2 आंतें, है ना। पाचन के अंगों के बारे में हमने देखा था। फिर स्वांगीकरण तथा अवशोषण के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार्य करते हैं। मतलब हर तंत्र का अपना एक कार्य होता है और हर अंग जो है अपना अलग अलग प्रकार्य करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट प्रकार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जड़ जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। ठीक है। जैसे पादपों में जो होती है जड़, उसकी जो जड़ होती है पेड़ की, ठीक है, पेड़ की जो जड़ होती है, जो जमीन में अंदर तक फैली हुई होती है, वो अंदर से किसका अवशोषण करती है? तो खनिजों का और जल का। ठीक है। और वो पेड़ पत्ते तक पहुंचाती है, तो उसका मतलब अवशोषण करती है और वह ऊपर तक पहुंचाती है पूरे पेड़ में। तो यह उसका कार्य है। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती है। वह भोजन बनाती है और जड़ तक उसको पहुंचाती है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है। अब प्रत्येक अंग जो होता है वह पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार्य करता है। पहली को समझ में आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं। अंग जो है वो ऊतक के बने होते हैं और ऊतक जो है वो प्रत्येक छोटे भागों से बना हुआ होता है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना हुआ होता है, उसे ऊतक कहते हैं। पहली को समझ में आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। सजीव की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? कोशिकाएं होती है। और जो कोशिकाएं होती है वह बहुत छोटी होती है। अब कोशिकाओं के भाग के बारे में देखते हैं। तो कोशिकाओं के जो भाग है वो है सबसे पहली वाली कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका के मूल घटक है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। कोशिका द्रव एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। ठीक है। तो ये तीन जो होते हैं वह कोशिका के मूल घटक हैं। तो कोशिका द्रव एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। मतलब झिल्ली जो होती है उस पे उसका पड़ चढ़ा हुआ होता है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। और ये झिल्ली का काम क्या है? तो दूसरी कोशिकाओं से एक कोशिकाओं को अलग करना। ठीक है। मतलब बीच में ये जो पर्दे का काम करती है। कोशिका झिल्ली एक कोशिकाओं को दूसरी कोशिका से
क्या करती है? अलग करती है। कोशिका झिल्ली जैसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। संरंध्र होती है। तो ये झिल्ली कैसी होती है? संरंध्र होती है, मतलब उसमें छिद्र होते हैं तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। मतलब विभिन्न पदार्थों के मतलब हमारा जल होता है या कुछ और खून होता है, उसका आवागमन करती है, मतलब अंदर से उसको पसार होने देती है, जाने देती है, क्योंकि उसमें संरंध्र छेद होते हैं। ठीक है। झिल्ली में कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। क्रियाकलाप 8.3 किसी कोशिका के मूल संघटकों का प्रेक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए। हमें प्याज लेना है। ऊपर की सूखी गुलाबी परत आवरण को हटा दीजिए। आप इसे प्याज को सफ़ेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथों द्वारा भी उगलकर अलग कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसकी पतली झिल्ली से अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंद में रखिए। पतली झिल्ली को ब्लेड्स या चिमटी के सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इस मिथाइल ब्लू की एक बूंद डालकर कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के अंदर वायु के बुलबुले न हो। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। इसका आरेख बनाकर नामांकित कीजिए। आप इसकी तुलना चित्र 8.5 से कर सकते हैं। हमने आगे देखा ना प्याज की झिल्ली कैसी होती है। कहाँ पर? 2 पेज आगे ये रही। ये जो है यह प्याज की झिल्ली का चित्र है जिसे आपको नोटबुक में बनाना है। ठीक है। कैसे उखाड़ोगे? प्याज को उखाड़ लीजिए। उसके जो गुलाबी छिलके पर छिलके निकलते हैं ना, उस पर से एकदम पतली सी आवरण निकलेगी जो प्लास्टिक जैसी दिखाई देगी। ठीक है। तो उसको झिल्ली कहते हैं प्याज की। तो हमारे शरीर में भी कोशिकाओं के बीच में झिल्लियाँ होती है जो एक कोशिकाओं को दूसरी कोशिका से अलग करती है। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। ये देखो, ये रही। इसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और ये झिल्ली में इस तरह से, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव होता है। ठीक है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका झिल्ली का काम क्या है अगर पूछा जाए तो याद रहेगा ना? उसको कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबाद करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्राडेस्केशिया, इलोडिया अथवा रोइयों की पत्ती की झिल्लियों में किया जा सकता है। आप किसी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। क्यों? सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे रखकर देखने के लिए कि उसकी संरचना कैसी होती है। तो आप बहुत सारी चीज़ों का प्रेक्षण करने के लिए बना सकते हो। एक स्वच्छ दांत खोदनी अथवा माचिस की तिल्ली जिसका मसाले वाला सिरा तोड़कर हटा दिया गया हो, लीजिए। इनकी सहायता से गोल की आंतरिक परत को धीरे
गाल की आंतरिक परत को धीरे से खुरचिए। इसे कांच की स्लाइड पर रखिए, पानी में रखिए। इसे आयोडीन विलयन की एक बूंद डालकर इस पर कवर स्लिप रखिए। आयोडीन विलयन के साथ आप मिथाइल ब्लू की एक दो बूंद डाल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका परीक्षण कीजिए। आपको खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देगी। आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को पहचान सकते हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। यह तो हमारी कोशिका है हमारी गाल के नीचे की कोशिका का प्रेक्षण है। ठीक है, तो देखना। नहीं देख सकते ना, क्योंकि हमारे पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं है आपके पास अभी घर पे। ठीक है, तो ये रहा कोशिका झिल्ली। किसको कहते हैं? देखिए, केंद्रक झिल्ली है बीच में, बाहर वाली है वो कोशिका झिल्ली है, ये वाली ये केंद्रक झिल्ली है। यह कोशिका द्रव है, हमारी कोशिकाओं में द्रव होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, ये मनुष्य की गाल की कोशिकाएं हैं जो हमने अभी पढ़ा ना, उसके बारे में है। चलिए अगला